वेलकम टू डार्क नाइट लॉक टैरो। टुडेज टॉपिक नो कांटेक्ट। अच्छी देखते हैं इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या हो रहा है। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइम में से रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती हो, नहीं भी। सो प्लीज़ कीप इट ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। लेट्स सी, देखते हैं इस नो कांटेक्ट में क्या हो रहा है। इस इंसान की फीलिंग्स क्या है। स्नो कॉन्टैक्ट में वो इंसान आपको लेकर इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पे क्या सोच रहा है। व्हाट आर दे थिंकिंग। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। ये पर्सन इस नो कॉन्टैक्ट में आपको लेकर क्या फील कर रहा है, क्या सोच रहा है, इसके माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की इस वक्त क्या थिंकिंग है। इस नो कॉन्टैक्ट के बारे में वो पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है। लेस टू कॉन्टैक्ट हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट हो सकता है, ठीक है। ब्लॉकिंग सिचुएशन हो सकती है। उस इंसान के माइंड में इस नो कॉन्टैक्ट में क्या चल रहा है, उसकी फीलिंग्स क्या कह रही हैं इस वक्त। ये इंसान आपको स्टॉक कर रहा है कहीं ना कहीं से, ठीक है। स्टॉकिंग एनर्जी है यहाँ पर, एक स्टॉकिंग एनर्जी निकल कर आ रही है, ठीक है। पेज ऑफ सोर्स बताता है यहाँ पर कहीं ना कहीं से देखना, कहीं ना कहीं से आपके बारे में जानना, इन्फॉर्मेशन लेना, ठीक है। या यहाँ पर लेट्स सी, देखते हैं। वेट, देखिए यहाँ पे स्ट्रांगली स्टॉकिंग एनर्जी दूर से कहीं ना कहीं से आपको देख रहा है, ठीक है। स्नो कॉन्टैक्ट में पेज ऑफ नाइट ऑफ कप्स एंड द फूल। ये पर्सन आपकी तरफ मूव कर रहा है। ये इंसान आपकी तरफ किसी तरीके का मैसेज, किसी बहाने से, किसी वजह से, किसी रीज़न से कोई टेक्स्ट कर सकता है आपको, ठीक है। जैसे कि शो कर सकता है कि शायद इसके पास कुछ सॉलिड नहीं है आपको देने के लिए, लेकिन एटलीस्ट आप लोग की कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकती है। ये मैरिज के इशू को लेकर आप लोग की नो कांटेक्ट हुआ हो, लेकिन ये इंसान बहुत इमेच्योर है आपके बनिस्बत, या आपकी थिंकिंग के मुताबिक ये इंसान नहीं है, ठीक है। बार बार शायद आप लोग के बीच डिस्टेंस और नो कांटेक्ट भी नहीं क्रिएट हो रहा है। आप लोग के बीच जो सिचुएशन बन रही है, आप लोग के बीच जो एक डिस्टेंस और ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, उसका रीज़न आपके पर्सन का एक मेंटल थॉट है, ठीक है। आपके पार्टनर यहाँ पर बहुत इमेच्योर तरीके से चीज़ों को टैकल करना, इमेच्योर तरीके से सिचुएशन को लेना। आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा वो चीज़ें नहीं हैं, ठीक है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो आप चाहते हैं आपके पार्टनर ऐसा हो। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सिंसियर हो, मेच्योर हो, स्टेबल हो, ग्राउंडेड हो। आपके पर्सन आपके साथ इस तरीके का बिहेव करे, उस तरीके का बिहेव करे, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपके पर्सन थोड़े से एक इमेच्योर टाइप इंसान है, ठीक है। इस इंसान के पास मेच्योरिटी कम है, ठीक है, ओके। लेकिन ये जो भी पर्सन है, जिस भी पॉइंट पर इस इंसान की आपसे बातचीत ख़त्म हुई, ये इंसान काफ़ी ज़्यादा आपसे अट्रैक्ट हो रहा है, आपको एडमायर कर रहा है, आपको मिस कर रहा है, आपको एक शाइन होता हुआ, ग्लो करता हुआ, राइज करता हुआ देख रहा है। तो इस इंसान का इंटरेस्ट आपके ऊपर डेवलप हो रहा है, बन रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इमेच्योर है, किसी एज में आप छोटे इंसान से टैकल कर रहे हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में वो पर्सन है जो एज में छोटा है, ठीक है। इस इंसान और आप में एज डिफरेंस है। नाइन ऑफ सोर्ट्स यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग को बता रहा है। स्नो कॉन्टैक्ट में आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। आप एक स्ट्रॉन्ग बनने की एक एक्टिंग कर रहे हैं, इसको दिखा रहे हैं बहुत आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप इसके बिना रह सकते हैं, या आप इसके बिना चल सकते हैं, या आपकी लाइफ इसके बिना भी परफेक्ट है। आप इसको इस तरीके से शो कर रहे हैं, आप इसको ये शो कर रहे हैं कि ठीक है, मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। ये जो भी पर्सन है ना, आप किसी बहुत एक इमेच्योर इंसान से डील कर रहे हैं, जिसको पता ही नहीं है इस इंसान को आपसे क्या चाहिए। ये आपके ऊपर नज़र रखता है, ये जानना चाहता है, ठीक है। आप इसको मिस करते हैं, इसकी गैदरिंग को मिस करते हैं, मिसिंग एनर्जी है। शायद आप इससे किसी यहाँ पर आप लोग 3 फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके अलावा कोई और भी हो सकता है। आपको ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा स्ट्रबन पर्सन है, ठीक है।
इसके अंदर ये एक फूल बन के दिखाता है। ये फूल नहीं है, बहुत ज़्यादा एक ईगोइस्टिक, बहुत ज़्यादा एक स्टबर्न इंसान है, ठीक है, जो समझना ही नहीं चाहता चीज़ों को, जो जानना ही नहीं चाहता, ठीक है। आपको ऐसा फील होता है ये हर मामलात में बहुत ठीक है, ठीक है, अपनी लाइफ चलाता है, अपनी फैमिली चलाता है, लेकिन आप इसको बार बार एक स्टेबिलिटी ऑफर कर रहे हैं, बहुत एक ग्राउंडेड ऑफर कर रहे हैं। इंसान एक्सेप्टेंस की एनर्जी में नहीं है, इंसान बहुत नर्वस, कन्फ्यूज़, एक नॉन इंटरेस्ट सा शो करता है बार बार आपके लव ऑफर में, आपके कप ऑफ लव में। इसको एक एक्सेप्टेंस नहीं है, ठीक है, मतलब कि एक होता ना एक रियलिटी को ही समझना कि इधर प्यार है, इधर इमोशंस हैं, इधर फीलिंग्स हैं, नहीं, एक नर्वसनेस, एक कन्फ्यूजन बनाए रखना और एक नेगेटिविटी रखना इस रिश्ते में। इसको रहना एक फूल की तरह, एक इमेच्योर इंसान की तरह। जब ये जाए, आप अपनी लाइफ के दरवाजे खुले रखें, आप अपने दिल के दरवाजे खुले रखें। जब ये आए तब ये जाए, इसको जाने दें, आने दें, मतलब कि ये वाला नेचर है। ये कम्प्लीटली आपको कमिटमेंट नहीं देगा, ये कम्प्लीटली आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये सीक्रेटिव कनेक्शन बनाना चाहता है, आपको चीज़ समझ में आती है। ये चाहता है आप दोनों के बीच रिश्ता बने तो वो सीक्रेट रहे, फ्रेंड से सीक्रेट रहे, इसके फैमिली में, इसके फ्रेंड्स में एक सीक्रेटिव कनेक्शन। और आप वो कनेक्शन चाहते नहीं, आप चाहते हैं ये कमिटमेंट दे, या अगर आपको इस इंसान ने अगर आपको अपनी लाइफ में रखना है तो ये सोसाइटी के सामने एक्सेप्ट करे, ये लोगों के सामने एक्सेप्ट करे, खुलकर ही कहे कि हाँ ये आपके साथ है, ये डिसीजन मेकिंग करे। ठीक है, ये अभी आपको एंगेजमेंट ना दे, अगर ये आपको अभी मैरिज ना दे, आप ये वाली नहीं, लेकिन आप चाह रहे हैं, आप किसी सीक्रेटिव कनेक्शन में नहीं रहना चाह रहे। मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान आपको एक फ्रेंड के थ्रू रखना, एक फ्रेंड की तरह रखना चाहता है, लेकिन ये चाहता है फ्रेंड्स से ज़्यादा, ठीक है, आपके साथ। आप लोग के रिलेशनशिप में एक डिस्टेंस भी क्रिएट क्यों हुआ है, इनडिसाइसिवनेस की वजह से, ठीक है। इसको नहीं पता, बहुत ज़्यादा मून की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस, कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा चीज़ें हाइड करना, छुपाते रहना, ठीक है। आपके पर्सन के माइंड में आपके अलावा कोई और मेल या फीमेल ज़रूर है, ठीक है। आपके पार्टनर के माइंड में चॉइसेस हैं, आपके पर्सन के पास चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं, ठीक है। इस इंसान की लाइफ में कोई और क्वीन या कोई और किंग भी है, ठीक है, जो बहुत स्टेबल है, ग्राउंडेड है, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है, बैकग्राउंड, ठीक है। एक इमोशनल लॉस है आपके पर्सन की लाइफ में, ठीक है। आपके पर्सन अपनी लाइफ में ऑप्शन रखने की वजह से कुछ चूज़ नहीं कर पा रहे। आपसे बहुत अपनाइयत, आपसे बहुत एक बॉन्ड फील होता है, आपके साथ एक बहुत एक क्लोज कनेक्शन फील होता है, लेकिन वो इंसान भी आपके पर्सन के माइंड में है। आपके पर्सन को समझ नहीं आ रहा है ये इंसान करे क्या, ठीक है, ये इंसान क्या करे, किस तरफ जाए, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन की लाइफ उस जगह आके खड़ी हो गई है। ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट है कि इसको डिसीजन मेकिंग ज़रूरी है। यहाँ पर आप पुश करते हैं, डिसाइड करो, डिसीजन लो, वहाँ पर वो इंसान पुश करता है, ठीक है। मतलब कि डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस नो कॉन्टैक्ट में, जो आपके पर्सन कर नहीं पा रहे हैं। आप ये नहीं चाहते कि अभी मैरिज कर लो, अभी यहाँ पर आप कोई कमिट कर ले, अभी यहाँ पर आपके लिए सहरा बांध कर आ जाए, या तो आपके साथ मैरिज, शादी, या लोगों को जमा कर लें, फैमिली को मिलवा लें। नहीं, आप चाहते हैं एटलीस्ट अपने फ्रेंड सर्कल में एटलीस्ट की जो भी आपको पता है इस इंसान की लाइफ में कोई और ऑप्शन है, चॉइसेस हैं, या ये एक ऑनलाइन फ्लर्टिंग, डेटिंग जो करता रहता है, लोग सीरियस हो जाते हैं, एटलीस्ट उनको पता चले कि ये इंसान आपके साथ है। मतलब कि ताकि समझदार लोग वो इस रिश्ते में खराबी पैदा ना कर सके, ठीक है। आप चाहते हैं ये इंसान इस रिश्ते को अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी गैदरिंग में, अपने दोस्तों के दरमियान एक एक्सेप्टेंस लेकर आए कि हाँ ये आपके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता है, ठीक है। कि इमोशनल डिटैचमेंट है, बहुत ज़्यादा बैगेज और स्ट्रेसफुल एनर्जी चल रही है आप लोगों की, ठीक है। एक स्ट्रेस है, आप खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके बैठे हुए हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एनर्जी, आप अपनी लाइफ में खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में खुश, अपने आप को एक मतलब कि हैप्पी रखने की कोशिश कर रहे हैं, एक बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये कनेक्शन एक स्टेबिलिटी को लेकर, एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं है, एक स्टेबिलिटी नहीं है इस रिश्ते में, इस वजह से ये रिश्ता बार बार ख़राब हो रहा है, ठीक है। एटलीस्ट आप भी चाहते हैं आपको सिक्योरिटी तो दे, एटलीस्ट आप चाहते हैं आपको प्रोटेक्शन तो दे, ठीक है। एक ब्लॉकेजेस हैं, एक मेंटल केज है, इस इंसान ने इस रिश्ते में एक मेंटल केज बना दी है, जो यहाँ पर एक स्टेबिलिटी तक अप्रोच नहीं कर पा रही, ठीक है। स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही, आपके पर्सन एक ही पैटर्न में, आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, हैंग आउट करना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, डेट करना चाहते हैं, लेकिन आपको ओन नहीं करना चाहते लोगों के सामने, सोसाइटी के सामने, फ्रेंड्स के सामने। मतलब कि एक्सेप्टेंस नहीं, सीक्रेटिव कनेक्शन बना लो, मैं आऊँ, मैं जाऊँ, ये मेल है, ये फीमेल है, इसकी लाइफ में चॉइसेस हैं, ये डिसाइडेड नहीं है, तो आप इसको पुश मत करो, डिसाइड करें ये, ठीक है। आप इसको फोर्स मत करो, आप अपनी लाइफ के दरवाजे खुले छोड़ दो। ये जब दिल चाहेगा आएगी, ये जब दिल चाहेगा जाएगी, या आएगा जाएगा, मतलब कि मेल या फीमेल जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन इस इंसान की लाइफ में चॉइसेस हैं। आप लोग का रिश्ता इसलिए कमिटमेंट की तरफ, इसलिए
इसलिए ये एक मतलब कि ये एक इसलिए इंसान सीक्रेटिव रखना चाह रहा है इस रिश्ते को, क्योंकि इसके माइंड में कन्फ्यूजन है। ये अभी डिसीजन मेकिंग पे नहीं है, ये अभी चॉइस नहीं कर पा रहा, ठीक है। ये चाह रहा अभी अपनी लाइफ में ज़रूरी नहीं है डिसीजन मेकिंग को, ठीक है। अभी मैरिज नहीं करनी तो डिसीजन मेकिंग मैं क्यों करूँ, ठीक है। ये वो वाला इंसान, ठीक है। ये इस टाइप की एक सेल्फिशनेस है कि अगर अभी शादी नहीं होनी है, कि अगर अभी फ्यूचर यहाँ पर अभी नहीं बनना, तो क्या ज़रूरत है इधर एक डिसीजन मेकिंग करने की। वक्त के साथ एक डिसीजन मेकिंग आ जाएगी, वक्त के साथ चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। ज़रूरी है हम पुश करें, ज़रूरी है कि हम यहाँ पर एक स्टेबिलिटी लाने की बार बार कोशिश करें, ज़रूरी है हम एक फोर्सफुली इस रिश्ते को स्टेबल और ग्राउंडेड करें। मतलब कि ये वो वाली एनर्जी है। लेट्स सी व्हाट आर दे थिंकिंग। ये आपको लेकर क्या सोच रहा है। आपके पर्सन एक बहुत इमेच्योर एक्ट कर रहे हैं। इस इंसान के बनिस्बत आप बहुत मेच्योर हैं, सेंसिबल हैं। आपके पास पेट हो सकता है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, और आप अंदर से कितने ही डिस्टर्ब हो इस इंसान की वजह से, लेकिन आप स्ट्रॉन्ग रहने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, अपने वर्क प्लेस पे, ठीक है। आप नहीं चाह रहे कि आपकी पर्सनल लाइफ इस इंसान की वजह से डिस्टर्ब हो, क्योंकि आपको लगता है ये इंसान एक यूज़लेस इंसान है। आपने बार बार इसको मौके दे दिए, बार बार आपने इसको एक उम्मीद दे दी, बार बार आपने चाहा कि ये इंसान आपके साथ एक अच्छा बिहेव करे, अच्छे से रहे, लेकिन ये इंसान कर नहीं रहा, ठीक है। ये आपको लेकर इसके गार्ड्स अप हैं, ठीक है। ये आपको लेकर एक अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा। जब भी आप इसकी तरफ जाएंगे, इसको लगेगा इसको आपको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है अपने आप को। इसका फोकस काम पे है, कैरियर पे है, गार्ड्स अप करके बैठा हुआ है, ठीक है। ये आपको भी फोकस देख रहा है काम पे, और खुद भी फोकस अपने काम पे फोकस है। गोस्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, कम्युनिकेट नहीं करना चाह रहा है। आप इससे सवाल करेंगे तो जवाब नहीं मिलेंगे, ठीक है। बहुत क्लियर है, आपके सवालों के जवाब नहीं देने वाला, ठीक है। आपसे ये इंसान अपने आप को, ये आपसे एक स्किप करेगा, बार बार आपसे बात करने को लेकर, हर चीज़ को लेकर, अपनी लाइफ में क्या चल रहा है, सब चीज़ों में क्या चल रहा है, स्किप करने वाला है। इसका फाइनेंसेस पे बहुत फोकस है। ये अपनी लाइफ में जिस भी प्रॉब्लम में फंसता है तो इसका फोकस बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस पे चला जाता है। ये अपनी लाइफ को फाइनेंसेस के थ्रू, या अपनी लाइफ में इसका वर्क पे इसका फोकस ज़्यादा हो जाता है, काम पे। ये अपनी लाइफ को उस तरीके से बैलेंस करना चाह रहा होता है। इंसान सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और एक इंडिपेंडेंट एनर्जी में है। यहाँ पर एक अवेकनिंग स्टेज है। आपके पर्सन को एक अवेकनिंग, ये जो भी कर रहा है, जिस तरीके से भी भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एक अवेकनिंग एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि आपके पार्टनर को अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ाने के लिए किसी न किसी का सपोर्ट की ज़रूरत है। और जो सपोर्ट आपके पार्टनर को मिलती है, और जो सपोर्ट आपके पर्सन को जैसे कहते हैं ना प्रोवाइड हो रही होती है, वो इस इंसान को समझ नहीं आ रही है। एक अवेकनिंग स्टेज है। आपके पार्टनर को एक अवेकनिंग एनर्जी है, आपके पर्सन को एक अवेकन होना पड़ेगा। जब इसके अंदर एक अपनी लाइफ को लेकर कि व्हाट्स नेक्स्ट, तब यहाँ पर एक अवेकनिंग एनर्जी आएगी। आपके पर्सन को समझ में आएगा कि लोगों के लिए लोग फ्यूचर सोचते हैं, और लोगों का फ्यूचर सोचना कुछ गलत नहीं है। लोगों के लिए सिक्योरिटी का सोचना कुछ गलत नहीं है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर है, यहाँ पे एक मैसेज, कोई टेक्स्ट। ये इंसान बहुत कंफ्यूज है अपनी लाइफ के डिसीजन मेकिंग को लेकर, लाइफ को लेकर। एक होपलेस एनर्जी है, इसको नहीं पता। यहाँ पर एक अवेकनिंग, यहाँ पर जब एक अवेकन होगा ना, तो उसको रियलाइज़ होगा उसको क्या चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए, किस तरफ मूव करना चाहिए, क्या चीज़ इसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। देयर नेक्स्ट एक्शन, इस इंसान का आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। बहरहाल ये इंसान इस वक्त तो बहुत ज़्यादा इग्नोर करने में लगा हुआ है, ठीक है। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, इस रिश्ते में एक एंडिंग हुई है, ठीक है। और ये ख़ास तौर पे आपके पर्सन का बिहेवियर और एक्ट। आपके पार्टनर यहाँ पर डालावर दो चॉइसेस में स्टक हैं अपनी लाइफ में, चॉइसेस में, अपनी लाइफ में, ऑप्शंस में। मैंने कहा ना सिक्रेटिव हाइप्रेसिस की एनर्जी। इंसान आपको नहीं बता रहा है इस रिश्ते में चल क्या रहा है। बहुत आप लोग की भी जो आर्ग्यूमेंट हो रही है ना, आपके पर्सन जो डिसीजन मेकिंग की तरफ आ नहीं पा रहे, आपके पर्सन खुद को मेंटल ब्लॉक और कहीं ना कहीं फंसा हुआ फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि क्या करे आपके लिए, आपको दे भी क्या सकता है, ठीक है, आपको प्रोवाइड भी क्या कर सकता है। आप काफ़ी ज़्यादा नर्चरिंग हैं, केयरिंग है। यहाँ पे ट्रुथ्स हाइड हैं, यहाँ पर चीज़ें हाइड हैं। आपके पार्टनर को अपनी लाइफ का एक चैप्टर क्लोज करना पड़ेगा। आपके पार्टनर को अपनी लाइफ में चॉइसेस, ऑप्शंस और डिसीजन मेकिंग की तरफ आना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। या फिर आपके पर्सन ने हाइड रखी हुई, या तो आपके पार्टनर आपको शो नहीं करते। यहाँ पर चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं, मल्टीपल चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं। आपके पर्सन डिसाइडेड ही नहीं है आपको लेकर। अगर डिसाइडेड होते तो इसको कोई प्रॉब्लम ना होती। चलो मैरिज नहीं कर रहा,
अगर यहाँ पर एज डिफरेंस है, कोई एज का प्रॉब्लम है, कोई यहाँ पर फैमिली का प्रॉब्लम है, ठीक है अभी एज ये सब कुछ नहीं कर रहा, लेकिन एटलीस्ट ये इंसान ये तो कह सकता है कि हाँ हम दोनों एक साथ हैं। यहाँ पे मैरिज को लेकर ड्रीम तो है लेकिन प्रैक्टिकल एक्शन या प्रैक्टिकल मूवमेंट नहीं है, ठीक है। अगर इसने आपके साथ कस्में वादे खाए हैं तो नहीं। एक पेजेस की एनर्जी है, ये मैरिज को लेकर बहुत ज़्यादा एक्शन वाले मूड में नहीं है, कमिटमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा एक्शन वाले मूड में नहीं है, स्टेबिलिटी को लेकर, स्टेबल ऑफर को लेकर कमिटमेंट वाले मूड में नहीं है। आप काफ़ी ज़्यादा आइसोलेट हैं, आप एक सीरियस सोल हैं, बहुत ज़्यादा एक मेच्योर सोल, जो एक मेच्योरिटी से सोचना। आप इस रिश्ते का बहुत ज़्यादा बर्डन और स्ट्रेस नहीं ले सकते, ठीक है। आपके लिए एडवाइस क्या, आपको करना क्या चाहिए इस रिश्ते में। आपके पर्सन का बस मैटर ये है कि जब तक कुछ डिसाइड नहीं होता, जब तक फ्यूचर की तरफ नहीं जाना, ज़रूरी है हम इस रिश्ते को अनाउंस करें। ये इंसान चाहता है इस रिश्ते को आप सीक्रेट रखो, ठीक है। ये मैरिज है, ये आपका रिश्ता है, क्योंकि सीक्रेट इसलिए रखना चाहता है क्योंकि खुद ये इनडिसाइसिवनेस में है, खुद ये डिसाइड नहीं कर पा रहा, खुद के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है, ठीक है। खुद के अंदर इसको आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है। और अगर ये आपको एक्सेप्ट कर ले तो जाहिर बात है इसकी लाइफ के ऑप्शंस नहीं ख़त्म हो जाएंगे, इसकी लाइफ में आने वाले लोग ख़त्म नहीं हो जाएंगे। अगर ये डिसाइड कर ले, चॉइस कर ले, और अगर ये आपको अनाउंस कर दे तो इसकी लाइफ में ऑप्शंस कैसे क्रिएट होंगे, ठीक है। अवेयरनेस, इस यहाँ पर आपके पास काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस है, काफ़ी ज़्यादा आपके पास, आपको पता है इस रिश्ते में क्या हो सकता है, एक्सीलरेटर मोशन, ठीक है। यहाँ पर बहुत 1 और 8 की एनर्जी है, आपके इस इंसान की डेट ऑफ बर्थ में 1 या 8 नंबर हो सकता है बहुत स्ट्रांगली, ठीक है। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पर आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, आप एक ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। आपकी सोल आपकी इवॉल्व हो रही है, आपका एक हीलिंग प्रोसेस है, आप हील हो रहे हैं किसी पास्ट वूंड से, किसी पास्ट नेगेटिविटी से, डिसकंटेंट एंड बोर्डम, बहुत आप बर्डन हम हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा डिसकनेक्ट हो चुके हैं। 4 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, 8 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, आपको पॉजिटिव होने के लिए अपने आप को हील करना ज़रूरी है। आप इस रिश्ते में बहुत कुछ एफर्ट कर चुके हैं, बहुत कुछ अपनी हिम्मत से ज़्यादा आप इस रिश्ते को चलाने की कोशिश कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए शेडो साइड, यहाँ पर आपके अंदर जो शेडो साइड थी वो रिमूव हो रही है, आप एक शेडो साइड से बाहर आ रहे हैं। यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीटेड एनर्जी से निकल रहे हैं, आपके अंदर कोई शेडो साइड रही है, ठीक है। एक मिररिंग एनर्जी रही है, टेम्पटेशन, आपके अंदर किसी तरीके की एक ऑब्सेशन एंड हो रही है, ईगोइस्टिक सेल्फ खत्म हो रहा है। मतलब कि आप यहाँ पर जो है ना चीज़ों को, जो कुछ भी आपकी लाइफ में अब हो रहा है, अब आप ये नहीं समझ रहे कि आपके साथ गलत हो रहा है, अब आप ये समझ रहे हैं जो हो रहा है वो सही हो रहा है, वो आपको एक सही रास्ते की तरफ लेकर जा रहा है। आप किसी कोडिपेंडेंसी इशू से बाहर आ रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा मेंटली कन्फ्लिक्टेड एनर्जी से बाहर आ रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा अपनी एक शेडो साइड से बाहर आ रहे हैं, आप बहुत एक स्टबर्न एनर्जी से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। आप मतलब कि आप एक मतलब कि आपका जो एक एनर्जी है वो रिफ़्रेश हो रही है, हार्ट अटैक एंड लॉस, ठीक है। आप रिकवर हो रहे हैं किसी हार्ट अटैक एंड लॉस से। एक रियलिटी बताऊं तो अब आप रिकवर हो रहे हैं, कोई आपकी लाइफ में किसी तरीके का ब्रेकअप, किसी तरीके की एंडिंग, किसी तरीके की टॉक्सिसिटी रही, तो उससे आपकी रिकवरी अब हो रही है, जो कि पहले नहीं हो सकी। स्नो कॉन्टैक्ट में यहाँ पर ये नो कॉन्टैक्ट होना ज़रूरी था, जो भी आप लोग की भी जर्नी रही है, इस चीज़ को समझना ज़रूरी था, ठीक है। सफरिंग इन साइलेंस, काफ़ी ज़्यादा आप सफ़र कर रहे हैं साइलेंस एनर्जी में, आप नहीं चाहते कि किसी और को बताएं कि आपके अंदर क्या चल रहा है, लेकिन असल में आपके अंदर एक हीलिंग चल रही है जो एक पुराना वूंड कैरी कर रही थी, जिसकी वजह से कंट्रोलिंग एनर्जी थी, कोडिपेंडेंसी इशू थे, इमोशनली डिपेंड होना, कंट्रोल करना, इमोशनली लोगों की लाइफ को कंट्रोल में करना, जैसे कि चीख पुकार के भी बहुत ज़्यादा एक आर्ग्यूमेंट कर भी चीज़ों को कंट्रोल में लेकर आना, ये आपकी एक एनर्जी में, ये आपकी एक कहते हैं ना आपके माइंडसेट में ये सब कुछ शामिल था, ठीक है। आप अपने सेल्फ को चेंज कर रहे हैं, आप अपने सेल्फ को बेहतर कर रहे हैं। स्नो कॉन्टैक्ट में आपका ध्यान आपके अंदर है, आपको पेशेंस का कहा जा रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं आप। आपके अंदर का एक बर्डन, सब एक स्ट्रेस रिलीज़ हो रहा है जो बहुत टाइम से एक बैगेज लेकर चल रहे थे। ऐसा हो सकता है इस रिश्ते का था कुछ बैगेज पास्ट का था, कुछ रियलाइजेशन, कुछ लेसन रह गए थे जो अब आप लर्निंग कर रहे हैं इस इंसान के थ्रू। ये है तो इमेच्योर, ठीक है, ये बहुत इमेच्योर इंसान है, लेकिन आपको ऐसा लगता है ये चाहे तो मैच्योर भी बन सकता है। जब ये हर तरफ एक अकल रखता है तो आपके मामलात में अकल क्यों नहीं रखता, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ समझना है, इसका बिहेवियर, इसका एक्ट आपको कुछ रियलाइज़ करा रहा है, आपको एक लेसन दे रहा है, आपको एक बेहतर इंसान बना रहा है। जो लेसन पास्ट में रह गए थे, जो शेडो साइड आपकी रह गई थी, कम्प्लीटली रिकवर होना, एक कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीटेड एनर्जी में जो आप बार बार जल रहे थे, बार बार आपको फील होती थी, आप पहले भी डिफीटेड आपको किसी ने फील करवाया, एक टेम्पटेशन ख़त्म हो रही है, ठीक है। हार्ट अटैक एंड लॉस से बाहर आ रहे हैं, एक हीलिंग प्रोसेस है आपका, ठीक है, एक हीलिंग प्रोसेस से आप गुजर रहे हैं। तो स्टूडिंग को यहाँ पर रखती रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।